एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से चेंज इन पोलैरिटी का यूज इंस्टीट्यूशंस करते हैं ट्रेड करने के लिए। देखिए, काफी बार ऐसे होता है कि हम लोगों ने ट्रेड लेने के बाद हमारा स्टॉप लॉस हंट होने के साथ साथ हमारी ही डायरेक्शन में मार्केट जाती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज होती है लिक्विडिटी। इंस्टीट्यूशंस को लिक्विडिटी चाहिए होती है बड़े ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने में, और उस लिक्विडिटी को सबसे ज्यादा सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर लिया जाता है। तो हम लोग काफी बार बोलते हैं कि डायरेक्टली सपोर्ट पे ट्रेड लेने से पहले हमारे पास कुछ कंफर्मेशंस होनी चाहिए। तो इसी का एक मेथड है चेंज इन पोलैरिटी के साथ काम करना। आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि चेंज इन पोलैरिटी का यूज अलग अलग चार्ट्स पे किस तरीके से किया जा सकता है। देखिए, जब भी हम लोग चेंज इन पोलैरिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे मेजरली दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं। एक होता है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, जो प्रीवियस चार्ट का या ओल्डर चार्ट का किसी भी टाइम फ्रेम का जो रेजिस्टेंस है वो सेम अभी के लिए सपोर्ट की तरह एक्ट होता है। मैं जनरली अगर बात करूं तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपको इंडियन मार्केट हो, क्रिप्टो हो या फिर किसी भी मार्केट में हो, ये आपको काफी हेल्प करेगा। देखिए, अगर मैं बात करूं कि प्रीवियस कोई भी चार्ट का रेजिस्टेंस था, यहाँ पे तीन तरीके से काम होता है, थ्री टाइप से काम होगा। ऐसे है कि कोई स्टॉक है, वो बार बार अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास आता है, या फिर कोई भी ऐसा पैटर्न बन रहा है जैसे कि असेंडिंग ट्रायंगल हो या फिर राउंडिंग बॉटम जैसे पैटर्न्स हो, वो बार बार क्या करते हैं, अपने रेजिस्टेंस पे जाके यहाँ पे ब्रेकआउट देने में फेल करते हैं। ये ब्रेकआउट अगर देते हैं फ्यूचर में, जब ये अपना ब्रेकआउट देते हैं तो ऐसे होता है कि यही ब्रेकआउट को टेस्ट करने मार्केट उस लेवल पे चली आती है जहां पे ब्रेकआउट दिया था। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे तुरंत ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड ले लेते हैं। और जैसे ही हम लोगों ने ट्रेड ले लिया तो वहां से क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे चली आती है, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लिया जाता है सबसे पहले। तो देखिए, थोड़ा सा एंट्री होने के बाद थोड़ा सा मार्केट ऊपर तो चली जाती है, इसको हम लोग चार्ट्स पे भी समझेंगे। बट अभी के लिए यहाँ पे डायग्रामेटिक समझ लेते हैं कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद अपने लेवल्स को टेस्ट करने यहाँ पे दोबारा आती है, और इसी कॉन्सेप्ट को चेंज इन पोलैरिटी कहा जाता है, जिसमें हम लोग पहले कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि प्रीवियस रेजिस्टेंस। देखिए, जब भी मार्केट में ऐसे हो रहा है कि प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था, आज ओल्डर रेजिस्टेंस का यूज ही मार्केट सपोर्ट के लिए कर रही है। तो दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट जिसके अंदर चेंज इन पोलैरिटी कहा जाता है, और ये आपका काफी जगह पे वर्क करता है। पहले तो हम लोगों ने बात की किसी पैटर्न का सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट क्या होता है। देखिए, कुछ पर्टिकुलर पैटर्न है जिसको हम लोग विदाउट रिटेस्ट ट्रेड नहीं करते हैं। लाइक द राउंडिंग बॉटम, आपने काफी बार देखा होगा, राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट के बाद फेल होता है। या फिर असेंडिंग ट्रायंगल, काफी बार ये रिटेस्ट करता है खुद को। और इसी रिटेस्ट के लेवल को अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूं तो दिस इज अ सीआईपी, चेंज इन पोलैरिटी का लेवल है। एक पैटर्न बनाने के बाद, देखिए राउंडिंग बॉटम बना, उसके ब्रेकआउट से पहले यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता है, और ये जो पहले वाला रेजिस्टेंस था वो ब्रेक होने के बाद वही रिटेस्ट का लेवल के लिए यूज किया जाता है। वही असेंडिंग ट्रायंगल जिसके अंदर सपोर्ट धीरे धीरे ऊपर जाता है, लेकिन आपका रेजिस्टेंस वही जगह पे रहता है। मार्केट उसी लेवल्स पे बार बार ट्रेड करके यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर चली जाती है। यही जहां पे ऊपर चली जाती है मार्केट, तो उसको एक बार नीचे जरूर आना है। कुछ ऐसे पैटर्न जिसमें राउंडिंग बॉटम हो, असेंडिंग ट्रायंगल हो, वो ज्यादा से ज्यादा रिटेस्ट किए जाते हैं, मतलब इसमें होता है चेंज इन पोलैरिटी। इसके साथ साथ हम लोग बात करते हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस का रिटेस्ट करना, या फिर जब मार्केट ट्रेंडिंग है तो किस तरीके से रिटेस्ट किया जाता है। तो ये काफी बार नोट किया होगा कि कोई भी स्टॉक जो अप ट्रेंड में जा रहा है वो अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को तो ब्रेक कर लेता है, बट वो दोबारा नीचे आके उसी रेजिस्टेंस का यूज सपोर्ट के लिए करता है। इसको हम लोग काफी बार देखते हैं मार्केट में कि प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को यहाँ पे ब्रेक करने के बाद यहाँ से ऊपर चला जाता है। तो दिस इज ऑल्सो टाइप
ऑफ द रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, जिसको चेंज इन पोलैरिटी कहा जाता है। बट ये बनता है अप ट्रेंड के अंदर। किसी भी स्टॉक में अगर चेंज इन पोलैरिटी इस तरीके से हो रहा है, अपने प्रीवियस लेवल्स को मार्केट टेस्ट करने आ रही है, तो समझ लेना ट्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सबसे ज्यादा ऑर्डर्स यहाँ पे रहते हैं लोगों के, और इन ऑर्डर्स को स्वाइप करने, लिक्विडिटी हंट करने मार्केट जरूर आता है। वैसे ही जहां पे काफी बार ऐसे हो रहा है कि मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अगर बीच में वर्क कर रही है, देखिए जब मार्केट किसी रेजिस्टेंस के और सपोर्ट के बीच में वर्क करती है और बार बार सेम लेवल्स पे काम करती है, तो यहाँ पे भी मल्टीपल टाइम देखा जाता है, मल्टीपल टचेस के बाद मार्केट एक ब्रेक देती है साइडवेज चैनल का, और उसी साइडवेज चैनल को यहाँ पे टेस्ट करने मार्केट जरूर आती है। तो ऐसे लेवल्स को हम लोग क्या कहते हैं, चेंज इन पोलैरिटी के लेवल, जिसमें हम लोग फर्स्ट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, दैट इज सपोर्ट। आपका रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, प्रीवियस चार्ट का जो भी रेजिस्टेंस होगा वो मल्टीपल टाइम किसी भी चार्ट पे, इंट्राडे का चार्ट हो या फिर डेली चार्ट हो, वही यूज करा गया आपकी प्रीवियस रेजिस्टेंस का सपोर्ट के लिए। बात करते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट की, और दोनों को चार्ट पे देखते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, मतलब पुराना कहीं का सपोर्ट था मार्केट का, वही आज रेजिस्टेंस के लिए यूज किया गया। देखिए मार्केट के अंदर क्या होता है, काफी बार अगर ऐसे होता है कि मार्केट काफी हाई लगा चुकी है, यहाँ पे बार बार उस सपोर्ट पे आके मार्केट नीचे गिरना नहीं चाहती है, लेकिन अगर ये नीचे नहीं गिर रही है, तो वहां पे क्या होता है, जब ये नीचे गिरेगी ना, इसी सपोर्ट का यूज या फिर इसी सपोर्ट को रिटेस्ट किया जाएगा, और इस रिटेस्ट को कहा जाता है चेंज इन पोलैरिटी होना। ये वो लेवल है जहां पे प्रीवियस लेवल ब्रेकडाउन होने के बाद, देखिए प्रीवियस लेवल ब्रेकडाउन हो गई, तो उसी लेवल को टेस्ट करने मार्केट जरूर आती है। और दिस इज अ रिट टेस्ट, जिसमें हम लोग सेकेंड पॉइंट को देखते हैं, सीआईटी, दैट इज अ सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस को देखते हैं। ये तो पहला हुआ। लेकिन जब मार्केट डाउन ट्रेंड में भी चलती है, देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे ट्रेंड की, वैसे ही जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चलती है, तो वो क्या करती है, अपने प्रीवियस सपोर्ट को बार बार यहाँ पे टेस्ट करने उसी लेवल तक आ जाती है। तो अगर ऐसे हो रहा है कि अपने प्रीवियस लेवल को मार्केट बार बार टेस्ट करने आ जाए, तो समझ लेना ये डाउन ट्रेंड काफी स्ट्रांग है, जिसके अंदर मल्टीपल टाइम प्रीवियस लेवल्स को रिटेस्ट किया जा रहा है। और अगर प्रीवियस लेवल को रिटेस्ट किया जा रहा है, तो यहां से और गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे याद रखना, अगर पैटर्न के भी अंदर जैसे कि डिसेंडिंग ट्रायंगल या फिर आपका फ्लैग पैटर्न्स हो, जो बियरिश फ्लैग्स के पैटर्न्स बनते हैं, उनको काफी बार देखा जाता है कि वो रिटेस्ट करते हैं। वो इसी कॉन्सेप्ट पे रिटेस्ट करते हैं, जिसको हम लोग चेंज इन पोलैरिटी कहते हैं। क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को बहुत बड़े ऑर्डर्स की जरूरत होती है, तो पहले ट्रेडर्स को ट्रेड दिलवा के उनका स्टॉप लॉस हिट किया जाता है। एंड दिस इज अ बिग मेथड जिसके अंदर इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं चेंज इन पोलैरिटी की कॉन्सेप्ट के साथ, जहां पे स्टॉप लॉसेस हंटिंग होती है। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स की, कि इसको किस तरीके से देखा जाएगा जब आप ट्रेड करोगे। चलते हैं चार्ट पे और बात करते हैं कि इसको देखना कैसे। देखिए काफी बार ऐसे होता है कि यहाँ पे देखना, चार्ट पे यहाँ पे मल्टीपल टाइम का स्टॉक का रेजिस्टेंस था, ये ब्रेक तो कर लिया। किसी भी चार्ट का यूज कर सकते हो, 5 मिनट का कर सकते हो, 15 मिनट्स का कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे याद रखना कि अगर मल्टीपल टाइम का रेजिस्टेंस था, जैसे कि यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा था जिसको राउंडिंग बॉटम कहा जाता है, देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम का रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस ही आगे चल के सपोर्ट के लिए यूज हुआ है। जैसे हम लोगों ने बात किया कि हमारा पहला कॉन्सेप्ट जो था, सॉरी सेकेंड कॉन्सेप्ट जो था, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ओके, तो ये याद रखना, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, दिस इज अ लेवल जिसके बाद स्ट्रॉन्ग ट्रेंड उस स्टॉक का स्टार्ट होता है। और अगर ट्रेंड में भी मार्केट जा रही है, तो वो बार बार अपने ट्रेंड को किसी भी टाइम फ्रेम पे बार बार वो अपने ट्रेंड को यहाँ पे टेस्ट करे, तब मार्केट का मोमेंटम बहुत बड़ा हो जाता है।
अगर वो विदाउट रिटेस्ट ऊपर चला जाता है तो फॉल भी अच्छा होता है, अगर बीच में उसने रिटेस्ट नहीं किया है तो। अगर आप इसके लिए एक अच्छा एग्जांपल देखना चाहते हो तो आप इसको देख लेना कि विदाउट अगर रिटेस्ट कोई भी स्टॉक अगर कंटिन्यूअसली ट्रेंड के साथ विदाउट रिटेस्ट चला जाता है किसी भी टाइमिंग पे, तो यहाँ पे मैं स्विच कर लेती हूँ डेली चार्ट्स पे, आपको ये देखने के लिए कि अगर विदाउट रिटेस्ट कोई भी स्टॉक के अंदर या क्रिप्टोज के अंदर अगर मोमेंटम होती है, यहाँ पे शार्प रैली थी, कोई भी रिटेस्ट नहीं हुआ था, कोई भी चेंज इन पोलैरिटी नहीं हुआ था, तो फॉल भी शार्प हो गया। तो आगे चल के वही पे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बना, जो प्रीवियस सपोर्ट था उसी का यूज मार्केट ने क्या किया, उसी का यूज किया मार्केट ने एज एन रेजिस्टेंस को देखने के लिए। तो ये देखिए, तो ये कॉन्सेप्ट आपका काफी बार वर्क करता है, जो आपके जो प्रीवियस सपोर्ट थे वो रेजिस्टेंस के लिए यूज होंगे अगर डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है, और अगर अप ट्रेंडिंग मार्केट है तो वही रेजिस्टेंस का यूज सपोर्ट के लिए किया जाएगा। तो ये याद रखना, जब कोई भी लेवल्स टूट जाती है मार्केट की, जो भी इंपॉर्टेंट लेवल हो, तो उसके पास इस कॉन्सेप्ट को देखना बहुत जरूरी होता है। अगर विदाउट टेस्ट अगर मार्केट सीधा रैली कर गई तो उसको कभी ना कभी रिटेस्ट होना जरूर है। आप इन चार्ट्स के अंदर आप मल्टीपल टाइम्स पे देख सकते हो कि यहाँ पे काफी बार ट्रेंडिंग मार्केट में हो या डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में हो, रिटेस्ट काफी कम करे गए, तो उसके बाद मार्केट को उन लेवल्स पे जरूर जाना था जहां पे रिटेस्टिंग पॉसिबिलिटी ज्यादा थी। तो ये याद रखना, किसी भी स्टॉक में आगे जब आप ट्रेड बनाओगे तो आपको प्रीवियस रेजिस्टेंस को हमेशा कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि वही रेजिस्टेंसेस आगे चल के आपके लिए एज एन सपोर्ट पॉइंट एक्ट होंगे, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हुआ। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी दूसरी बार जब इसने हाई बनाया था तो ये वहीं तक आया है जहां तक उसका रेजिस्टेंस था, और ऐसी जगह पे सबसे ज्यादा लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं। तो जितने ज्यादा स्टॉप लॉसेस उतनी बार इसको टेस्ट करवाया जाएगा। यहाँ पे भी जब सपोर्ट बार बार ले रहा था तो यहाँ पे काफी लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे, इन स्टॉप लॉसेस को लेने मार्केट नीचे आई और उसके बाद इसने ट्रेंड कंटिन्यू किया इसी चार्ट पे जहां पे बना सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो इन दो कॉन्सेप्ट को याद रखना, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू।